बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। आज 9वीं मुहर्रम है। मैं अपने मुल्क के बच्चों को ये सबक देना चाहती हूँ कि आज वो जिस बेरा रवी का शिकार हैं, लालच का शिकार हैं। मैंने देखा है स्कूल कॉलेजेस में बच्चे आराम से अपने दोस्तों के पैसे निकाल लेते हैं, आराम से झूठ भी बोल लेते हैं, कैंटीन पे जाते हैं, मुफ्त चीज़ें उठा कर ले आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कितना बड़ा गुनाह है और वालिदैन अपने बच्चों को बताएं कि चोरी और लालच कितना बड़ा गुनाह है। अगर आप बचपन में ही इस चीज़ से बच्चों को दूर नहीं हटाते तो आप यकीन करें कि यही बच्चे बड़े होकर मुजरिम बन जाते हैं। छोटी छोटी चोरियां फिर बड़ी बड़ी चोरियों में शामिल हो जाती हैं। मैंने देखा कि शादियों पे अक्सर इतनी मुहज़्ज़ब ख़वातीन, किसी की ज्वेलरी पड़ी है, आराम से उठा लेती हैं। मैंने अपने सामने ये चीज़ें देखी हैं कि मतलब उनको ये खौफ ही नहीं होता। एक तरफ तो नमाज़ पढ़ के आ रही हैं, दूसरी तरफ आराम से किसी के बुंदे उठा लिए, किसी की अंगूठी उठा के गायब कर ली। और मैंने बड़ी मुहज़्ज़ब औरतों को ये हरकतें करते हुए देखा है। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल जो है मुआविया इब्न यजीद की है। ये ज़रूरी नहीं कि बाप अगर डाकू है तो बेटा भी डाकू हो, बाप अगर चोर है तो बेटा भी चोर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखें कि यजीद 39 साल की उम्र में बहुत तकलीफ दे मौत उसको नसीब हुई। यजीद तो वैसे भी वाजिबुल कत्ल था। यजीद दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान है। जो लोग कहते हैं ना कि यजीद का कसूर नहीं था, वो ज़रा तारीख पढ़ के देखें कि उसने क्या क्या जुल्म अहले बैत पे किए और क्या क्या जुल्म उसने करबला के मैदान में औरतों और बच्चों पे किए। मैं हैरान होती हूँ वो लोग जो कहते हैं कि यजीद तो उसको पता ही नहीं चला था और शहादत हो गई। कुछ लोग कहते हैं यजीद तो ऐसा नहीं था, वो तो मुसलमान था, उसने इतने नेक काम किए, इतने हज किए। उम्र और हज तो हजाज बिन यूसुफ जितने किसने किए होंगे, लेकिन जुल्म तो जुल्म है। आप देखें यजीद जब 39 साल की उम्र में फौत हुआ, उसका बेटा जब तख्त पर बैठा, मुआविया इब्न यजीद, जवान आदमी, जवान लड़का, 18-19 साल का था वो, और उसको पता था कि उसका बाप यजीद उसने अहले बैत का खून किया है। उसको पता था कि उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तकलीफ़ें दे दे के उनको शहीद कर दिया है। वो जानता था कि बीबियों के साथ जो कुछ यजीद ने किया है, क़यामत तक वो जुल्म जो करबला में हुआ है वो कोई नहीं कर सकता। 40 दिन वो तख्त पर बैठा और सोचता रहा। उसके बाद वो 3 बर-ए-आज़म का बादशाह था, मुआविया इब्न यजीद, और दुनिया में उससे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं थी। लेकिन खुदा जिसको हदायत दे दे। मैं बच्चों आपको ये बताना चाहती हूँ कि चीज़ों की लालच, पैसों की लालच मत करो, ये सब मिट जानी है। अब देखिए सब ख़त्म हो गया ना, कितने बादशाह ख़त्म हो गए ना सब। तो मुआविया जो यजीद का बेटा था, मैं उसको हज़रत मुआविया कहूँगी। हज़रत मुआविया जो थे उन्होंने तमाम ख़ानदान को बुलाया। आप देखिए एक जवान बच्चा है, 18-19 साल क्या उम्र होती है, और इस उम्र में लड़कों को सबसे ज़्यादा लालच होता है, पैसे की हिरस होती है, लड़कियों की चाह होती है, अच्छे लिबास और ज़ेवरात और मालाएं, इन सब चीज़ों का शौक़ होता है। लेकिन उसके दिल में एहसास था, उसने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा किया। पहले कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं 3 बर-ए-आज़मों का बादशाह हूँ, लेकिन याद रखना इस तख्त के नीचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खून है, इसके नीचे अहलुल बैत का खून है, इस तख्त के नीचे करबला में शहीद होने वाले तमाम मुसलमानों का खून है। मैं कैसे बैठ जाऊं इस तख्त के ऊपर जिसके नीचे इमाम हुसैन का खून है। सुभान अल्लाह। अगर आप करबला की तारीख़ को पढ़ें तो आप इस बात को भूल जाएं कि शिया और सुन्नी क्या है। और मैं ये कहती हूँ कि आप ये बात डिस्कस ही क्यों करते हैं कि फ़लाँ शिया और फ़लाँ सुन्नी है। हम मुसलमान हैं और हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल थे, हम उनका गम क्यों ना करें।
ہم حضرت زینب کا غم کیوں نہ کریں؟ ہم کربلا کے جتنے بھی شہید ہونے والے لوگ ہیں ہم ان کا غم کیوں نہ کریں؟ سنی یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی جائز ہے. ہم محرم میں، یہ تو بدعت ہے کہ کہنا کہ محرم میں شادی جائز. میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی رشتہ دار کی، کسی بچے کی، کسی بڑے کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو کیا آپ 2 دن بعد شادی گھر میں رکھیں گے؟ ہم تو عام سے انسان ہیں نا، ہم عام سے انسان ہیں. اگر ہمیں اتنا دکھ ہے اپنے کسی پیارے کا کہ ہم اپنے گھر میں 40 دن تک سوگ مناتے رہتے ہیں، 6 مہینے لوگ آ کے افسوس کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم محرم کی 9ویں اور 10ویں کو یا محرم کے مہینے میں ہم اپنے گھروں میں ڈھولکیاں رکھیں؟ میں اس چیز کو غلط سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو 10 محرم تک احترام کرنا چاہیے اور کوئی فنکشن اپنے گھروں میں خوشی کا نہیں رکھنا چاہیے. یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نواسۂ رسول امام حسین اہل البیت کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں لالچ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اسکول کالجز میں لڑکے آرام سے چوریاں کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضرت معاویہ ایک 18 سال کا 19 سال کا نوجوان تھا جس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھتا، یہ لو اپنا تخت، جس تخت کے نیچے امام حسین کا خون ہے، اہل البیت کا خون ہے. میں اس تخت کو 2 کوڑی کا نہیں سمجھتا. میں جا رہا ہوں، میں نے چھوڑ دی بادشاہت اور میں اس تکلیف میں ہوں کہ میرے باپ نے یہ سب کچھ کیا. اس نے اپنے باپ کو، شمر کو، تمام وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کے لشکر کے ساتھ جنگ کی ان سب کو بددعائیں دی. اس نے کہا وہ سب غلط تھے. یہ بڑی جرأت کی بات ہے. 3 براعظموں کی بادشاہت کو چھوڑنا بڑے حوصلے کی بات ہے، لیکن اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ لو اپنا تخت، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جس کے نیچے حضرت امام حسین کا خون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام حسین تیرا خون افضل ہے. قیامت تک اہل البیت اور امام حسین جیسا پاک خون دنیا میں نہیں آئے گا. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ لالچ نہ کریں اور حضرت امام حسین کے راستے پہ چلیں. بہت بہت شکریہ.